ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। उनके पहलू, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है। वो रात में उठ करके अल्लाह को याद किया करते हैं, वो तहज्जुद पढ़ा करते हैं। आज का नौजवान तो रात को 2-2 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर गंदे वीडियोस देखता है और नापाकी के आलम में बिस्तर पे रात में सोता है। वो तो फजर भी नहीं पढ़ता है, वो तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो तहज्जुद कहां से पढ़ेगा? मेरे भाई, आज इस कौम को क्या हो गया, इस कौम के नौजवानों को क्या हो गया? इस कौम का नौजवान आज रात रात भर अय्याशी कर रहा है, रात रात भर गलत बातें कर रहा है, रात भर नजरों का ज़िना कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, जो रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। और जानते हो, जब नमाज की बात आती है, जब इबादत की बात आती है, तो हमारे नौजवान का जवाब क्या होता है? अरे शेख, अभी तो जवान है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है। जाओ जरा कब्रिस्तान में जो जनाजे उठते हैं, जा करके देखो, क्या सारे जनाजे 60-70 साल वालों के? नहीं, 20 साल वालों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 15 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 2-2 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आपके पास नहीं आएगा, आपसे पूछ करके तो आपके पास नहीं आएगा। न जाने कब कौन सी बीमारी आएगी और आपको कब्र तक लेकर के चली जाएगी। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी का मिसयूज न करना, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करना। कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को अपने अर्श का साया देगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने रातों में तहज्जुद पढ़ी हो, जिसने रातों में क़यामुल लैल किया हो, जब दुनिया बिस्तरों पर सो रही हो, वो रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ता हो, उस अल्लाह के नेक बंदे को कयामत के दिन कोई गर्मी नहीं लगेगी। आज हमारे पास पैसा होता है, हम सबसे पहले अपने घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं। मेरे भाई, उस कब्र के अंदर हमें कौन एसी ला करके देगा, जिस कब्र में हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब छोड़ करके हमको चले जाएंगे। कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, कयामत के दिन कौन सी एसी हमको मिलेगी, कौन सा कूलर मिलेगा? मेरे भाइयों, हमने जवानी में जो अल्लाह की इबादत की होगी, वही इबादत हमें एसी का काम करेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वही नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको लू नहीं लगेगी, उसको पसीना नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उमर। ये किसके बेटे थे? हजरत उमर के बेटे थे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के रसूल के ससुर थे। ससुर समझते नहीं समझते आप? ससुर जरूर समझते होंगे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, बोलते ना। ससुर और साले को कौन नहीं समझेगा? तो हजरत उमर ससुर थे, उनकी बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी, तो बीवी के बाप को ससुर बोलते हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो गोया अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के प्यारे नबी के साले थे। अच्छा, साले को बंगला में क्या बोलते भाई? साला ही बोलते हैं। अच्छा, साले को साला ही बोलते हैं। छोड़ो, हाँ, साला साला करेंगे तो ऐसा लगेगा गाली दे रहे मौलवी साहब। अच्छा, साले को उर्दू में क्या बोलते हैं पता है आपको? चलो बता देता हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ। साले को बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ है उर्दू में, इसको कहीं याद कर लो और आप अपने साले को यही कह के बुलाया करो, बिरादरे निस्बती। क्या बोलते हैं? बिरादर निस्बती। अपने साले को अब साले साहब मत बोलना, आप कहना बिरादर निस्बती साहब कैसे हैं आप, तो खुश हो जाएगा, मेरा मकाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी के साले हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मर्तबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि 2 लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे,
और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में वो अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है। तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है। अपने भाई से कहो कि रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे, रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज हैं, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा की औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? जाहिर है नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की होगी, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी चौथी पहचान क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा।
मेरे बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, ये इंसान से चिपक जाने वाला और इंसान से चिमट जाने वाला है। इन्हा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है, बड़ी बुरी जगह है। पता ये चला कि तहज्जुद पढ़ करके भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं और जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई कभी भी ये मत सोचो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत नेक बन गया, मैं बहुत मुत्तकी बन गया। बल्कि अल्लाह के अजाब से डरा करो और दुआ किया करो अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है और जहन्नम इंतजार कर रही है कि अल्लाह का बंदा कब गलती करे, कब अल्लाह की नाफरमानी करे और जहन्नम का शिकार बन जाए। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घात में बैठी है, जहन्नम इंतजार में बैठी है, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है। अल्लाह के नाफरमान लोगों का ठिकाना है जहन्नम। जो जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ठंडा पानी न मिलेगा, जहन्नम के अंदर गरम हवा और आग होगी और उनको कोई ठंडक नसीब न होगी, उनको कोई खाना न मिलेगा, कोई पानी न मिलेगा, खौलता हुआ पानी और पीपो मवाद उनको मिलेगा। तो रहमान के खास बंदे जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। चार चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं पांचवी चीज। बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आज की तकरीर में कुछ आपको दे के जाऊंगा, कुछ सीख करके यहां से आप जाएंगे। अल्लाह के खास बंदों की पहचान आपको बता रहा हूं, सब्र से और सुकून से आप बैठिए, इंशाअल्लाह ये टॉपिक पूरा करके मैं यहां से उठूंगा। चार चीजें हो गई, पांचवी चीज वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदों की पांचवी पहचान ये है, जब वो पैसा खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और बखीली नहीं करते, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट भेजा था, लिखा था मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की दौलत देखना हो, इनकी शादियां देख लो, इनकी पार्टीज देख लो, इनकी सगाई की पार्टी देख लो, इनकी मंगनी की पार्टी देख लो, और मुसलमानों की गरीबी देखना है, इनकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देख लो, इनके मदरसे के टीचर की तनख्वाह देख लो, इनके मुअज्जिन की तनख्वाह देख लो। मुअज्जिन को तनख्वाह कितनी 2000, इमाम को तनख्वाह कितनी 4000, टीचर को तनख्वाह कितनी 5000। अरे 5000 का तो तू महीने में गुटखा खा जाता है, 5000 की तू पान खा जाता है, 5000 की तू बीड़ी और सिगरेट पी जाता है, और तू उस मौलवी को 5000 देके कहता है कि तू अपने बाल बच्चों का पेट पाल ले। शर्म नहीं आती? शर्म करो। जो कौम अपने आलिमों को इज्जत नहीं करती वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम गरीब होती तो दौलत पर बेतहाशा पैसा न खर्च करते। बनारस में एक आदमी की शादी, अपने लड़के की शादी की उसने, तो लड़की वालों से डिमांड की, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बारात लेके आएंगे, हमारे लिए बनारस का सबसे कीमती लॉन बुक होना चाहिए। मुझे मेरे बनारस के भाइयों ने बताया कि उस लड़की का बाप भी चूंकि बहुत पैसे वाला था, उसने अपने बारातियों के लिए जो लॉन बुक किया, एक दिन के सिर्फ लॉन की कीमत, अभी खाने की बात छोड़ दो, खाना कितना महंगा रहा होगा, सिर्फ लॉन की कीमत, लॉन के अंदर जो डेकोरेशन था, जो कुर्सियां थी, जो टेंट लगा था, उस लॉन की कीमत 8 लाख रुपए थी। 8 लाख रुपए का लॉन बुक करके मुसलमान शादी कर रहा है, और उसके बाद कहता है साहब हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बड़े गरीब हैं। तेरी शादियों से तो नहीं लगता तू गरीब है, तेरी लड़कियों के ज़ेवरात से नहीं लगता तू गरीब है, तेरी फजूल खर्चियों से नहीं लगता तू गरीब है। हाँ, मस्जिद में देने की बात आएगी, मदरसे में देने की बात आएगी तो तेरे जेब से 10 का नोट निकलेगा, तेरे जेब से 20 का नोट निकलेगा। मेरे भाइयों, माल आपका नहीं है, माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, आपको यूज करने के लिए मिला है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, दोनों का हिसाब देना पड़ेगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। जब तक 4 सवालों का जवाब न दे दे कोई हिल नहीं सकता क़यामत के दिन। पहला सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। और तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफकहु, तूने माल कहां से कमाया और कहां पे खर्च किया। आमदनी का हिसाब भी देना है और खर्च का भी हिसाब देना है, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इसलिए फजूल खर्ची मत करो मेरे भाई। जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाओ, फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, बहुत पैसा है मगर कपड़ा जब भी पहनेंगे बिल्कुल फटीचर वाला कपड़ा पहनेंगे, बिल्कुल खराब कपड़ा पहनेंगे। वो दिखाना नहीं चाहते कि हम पैसे वाले हैं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो मेरे भाइयों, और अपने परिवार को भी अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, जिस दीनार के जरिए तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और जो दीनार तुम अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सवाब तुमको उस पर मिलेगा जो तुम अपने परिवार के ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करते हो। परिवार के ऊपर भी खर्च करो। और अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, शौहर अगर कंजूस है और आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, आपकी जरूरत की चीजें नहीं ला रहा है, तो शौहर के पॉकेट में से बगैर बताए पैसा ले सकते हैं। शौहर का पैसा आप ले सकती हैं उसको बगैर बताए, ये चोरी नहीं है। अगर शौहर कंजूस और बखील है तो बीवी उसकी इजाजत के बगैर उसका पैसा ले सकती है। तो रहमान के खास बंदों की ये 5वीं पहचान है, जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते और बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। जब आप फजूल खर्ची करेंगे तो कुरान क्या कहता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन। फजूल खर्ची न करो, हराम जगह पर पैसा मत खर्च करो। ये पैसा अल्लाह की अमानत है, सही जगह पर, मस्जिदों में, मदरसों में, अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर पैसा खर्च करो। हराम जगह पर पैसा खर्च करोगे तो शैतान के भाई बन जाओगे। 5 चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 3 चीजें अल्लाह ताला ने एक आयत में जिक्र कर दी। रहमान के बंदों की 3 पहचान और बताई, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून। रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। जब भी मुसीबत आती है एक अल्लाह को पुकारते हैं। उनका मुश्किल कुशा अल्लाह, उनका गरीब नवाज अल्लाह, उनका गौसे आजम अल्लाह, उनका दस्तगीर अल्लाह। वो जब भी माथा झुकाते हैं अल्लाह के आगे झुकाते हैं, वो जब भी हाथ फैलाते हैं अल्लाह के आगे फैलाते हैं। औलाद मांगना हो तो अल्लाह से मांगते हैं, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह को जानते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते। यही शिर्क है मेरे भाई। अगर अल्लाह के साथ किसी और को हमने पुकारा यही शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके सिवा कोई और गुनाह करोगे अल्लाह माफ कर देगा। आज का मुसलमान कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है, मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है, लाल काले पीले धागे बांध करके उसको मुश्किल कुशा समझ रहा है, और गले में तावीज़ पहन रहा है, और अपने बुजुर्गों और पीरों के सामने सजदा कर रहा है। मौलाना हाली ने 100, 125, 150 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर,
काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाई जन्नत में नहीं जा सकते, खूब नमाज पढ़े, खूब रोजा रखे, अगर अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर का एहतराम नहीं करती, शौहर को सम्मान नहीं देती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, जो औरत ये 4 काम कर लेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी, उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने शौहरों की इज्जत किया करो, कभी अपने शौहर की बुराई न किया करो, कभी अपने शौहरों को जलील न किया करो। अम्मा आयशा के कानों में जुमले पड़ गए, मेरे नबी को, मेरे शौहर को, मेरे सरताज को इन्होंने बद्दुआ दी है, इन यहूदियों ने गाली दी है। अम्मा आयशा फौरन जोश में आती हैं, बड़े गुस्से में आती हैं और कहती हैं वालैकुमुस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, तुम मेरे नबी के लिए बद्दुआ कर रहे हो, ऐ यहूदियों तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी प्यारी बीवी को इतने गुस्से में देखते हैं, आप कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने गुस्से में ना आओ, ऐ आयशा नरमी से काम लो, इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, हर चीज में नरमी पसंद करता है, ऐ आयशा तुम इतने गुस्से में ना आया करो। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी क्या आपने नहीं देखा उन्होंने कितना बुरा भला आपको कहा, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा बल्कि अस्सलामु अलैकुम कहा। आपने फरमाया ऐ आयशा मैंने सुना था, मुझे पता था उन्होंने सलाम नहीं किया है, उन्होंने बद्दुआ की है, लेकिन ऐ आयशा मैं जाहिल का जवाब जाहिल की भाषा में नहीं देता, मैं जाहिल का जवाब जाहिल की लैंग्वेज में नहीं देता। ऐ आयशा जब उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम तो मैंने जवाब में कह दिया वा अलैकुम, तुम पर भी हो, जो तुम मेरे लिए कह रहे हो वो तुम पर भी लौट जाए, वो तुम पर भी हो जाए। मैंने वो बुरा लफ्ज भी नहीं निकाला, मैंने जवाब दे दिया। तो जाहिल का जवाब ऐसे दिया जाता है, जाहिल के मुंह नहीं लगते हैं। अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है अस्सलामु अलैकुम कह करके आगे बढ़ जाते हैं, जाहिलों से बहस नहीं करते। चाय है? जाहिल किसको कहते हैं पता है? जरूरी नहीं है कि जाहिल वही आदमी जो पढ़ा लिखा ना, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है भाई। एक जाहिल हमारे पड़ोसी मुल्क में है, बड़ा बहुत ऊंची टोपी पहनता है, बहुत बड़ा अल्लामा उसको लोग कहते हैं वहां। अभी उसकी एक क्लिप मैंने सुनी इंटरनेट पर, उससे पूछा गया कि अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है, आप कब्र को पक्का करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्लियर हदीस है अल्लाह के नबी की, नहा युजस्सल कब्र, अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है। अब वो अल्लामा साहब क्या जवाब देते हैं? कहते देखो कब्र किसको बोलते हैं? कब्र तो उस गड्ढे को बोलते हैं जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है, और कब्र के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कब्र नहीं बोलते, उसको तावीज बोलते हैं। कहा कि नीचे का हिस्सा कच्चा होना
होना चाहिए, नीचे का हिस्सा मिट्टी का होना चाहिए, ऊपर पक्का कर दो, पत्थर लगा दो, मार्बल लगा दो, टाइल्स लगा दो, कोई हर्ज नहीं है, नीचे कच्चा होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना दिया और पब्लिक ने नारा लगा दिया, मेरे भाइयों ये पढ़े लिख के जाहिल हैं, जब ऐसे जाहिलों से आपका पाला पड़े तो आप सलाम कह करके आगे बढ़े। तो ये दो चीजें होंगी। पहली चीज, अल्लाह के खास बंदे जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और दूसरी चीज क्या है, जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है तो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। बुझते पारे, समझ में आ रही ना बात मेरी? चलिए आगे बढ़ते। तीसरी चीज, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और अल्लाह के खास बंदों की तीसरी पहचान ये है, जब वो रात होती है, जब दुनिया अपने बिस्तर पर आराम करती रहती है, वो अल्लाह के बंदे अपने आराम को छोड़ करके, अपने बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रात रात भर सजदा करते हैं, वो रात रात भर क़ियाम करते हैं। कहां गए वो नौजवान? वो नौजवान कहां गए जिनके बारे में कुरान कहता है